हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल कॉन्फिडेंस हिस्ट्री। जय माता दी, राधे राधे, हर हर महादेव। और अष्टमी के दिन शाम से मेरे इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। इस दिन मैंने अपने हस्बैंड के लिए सिंघाड़े के आटे का पूड़ी और चाय बनाया था फलाहार में। उनको और कुछ खाने का मन नहीं था, तो मैंने सिंघाड़े के आटे का पूड़ी 4-5 और चाय बना के उनको दे दिया। और अपने और बच्चों के लिए मैंने पूड़ी और भुजिया बनाया था, ताकि हम लोग आज खाना खा के पंडाल देखने जाएं। जब हम लोग शाम को निकलते हैं पंडाल देखने, तो इतना लेट हो जाता है कि बच्चे सोने लगते हैं थकान के मारे। मैंने सोचा था कि आज हम लोग खाना खा के ही जाएं, क्योंकि उधर से आने में 12 से 1 बज ही जाता है। और अष्टमी के दिन शाम को इतनी ज़्यादा भीड़ होगी, अष्टमी नवमी को तो आपको लाइन ही लगा के दर्शन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग पहुंच गए हैं सेंटर कॉलोनी। यहाँ का सबसे भव्य और सबसे पॉपुलर जो मेला और पंडाल लगता है सिलीगुड़ी सिटी का, यही होता है। हम लोग सप्तमी के दिन जानबूझकर नहीं गए थे, क्योंकि बहुत सारे जगह पंडाल आप लोगों ने देखा, 2 पार्ट में मैंने शेयर किया था। तो हमने सोचा था कि उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लेते हैं, क्योंकि अष्टमी और नवमी के दिन शायद उतना अच्छा दर्शन ना हो पाए माता जी का। तो 1-2 जगह 3 जगह ही आज जाएंगे, जहाँ पर हम लोग सूटेबल लगे कि बच्चे कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वहाँ। तो यहाँ तो ज़रूरी था जाना, क्योंकि एनजीपी रेलवे कॉलोनी का सेंटर कॉलोनी का ये पंडाल जो है हर देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। 62तम वर्षे सेंट्रल कॉलोनी दुर्गा पूजा पे सबसे भव्य मेला और सबसे बड़ा मेला और सबसे अच्छा और बहुत ही यूनिक तरीके का बनाया जाता है। तो यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं पंडाल के पास। अभी आप देखिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे हैं। मैंने जूम लेके ये पिक वीडियोस लिया है, तो हम लोग बहुत पीछे थे और इतनी भीड़ थी, इतना शोर था कि वहाँ मतलब कितना टाइम लगा हम लोग को लाइन में दर्शन करने में। बच्चे परेशान, आद्या उसी में चिल्ला रही थी, फिर भी मैं इनको पकड़ी हुई थी और इनके पापा जो हैं बाबू को गोद में लिए थे। अब आद्या बड़ी हो गई हैं, तो इनको हम गोद में ले नहीं सकते हैं। तो यहाँ देखिए फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं ऊपर की तरफ। यहाँ भी अभी टाइम लगेगा अंदर जाने में, तो बस। और देखिए आप लोग, ये पंडाल जो है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बना किस चीज़ से था। मुझे लग रहा था कि इसका जो बाहर का पार्ट्स है वो शीशे का था, और ये रस्सियों का, कॉटन की जो रस्सियाँ होती हैं, जैसे कि जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनको काट काट के और रस्सियों से बांधा गया था। इस पंडाल में यही खूबसूरती थी कि वो शीशे के, कलरफुल शीशे से जैसा चमक रहा था। मैंने टच करके देखा भी, मुझे कांच ही लगा था, क्योंकि पूरा पंडाल जो है बाहर से कितना खूबसूरत, कितना भव्य बनाया गया है। अंदर भी आप लोग देखिए प्लास्टिक नहीं सॉरी कांच के ये बल्ब वगैरह जो भी लाइट्स जल रही हैं कलरफुल, सारा जो है शीशे का बनाया गया है। उसके अंदर लाइट लगाई गई हैं। गजब के डेकोरेशन थी, एकदम भव्य जो कहा जाता है ना, वो भव्य दुर्गा पूजा पंडाल। और यहाँ ज़रूर कहीं आप जाइए ना जाइए, इस पूजा पंडाल के लिए सब लोग बहुत क्रेज़ी होते हैं, क्योंकि सेंटर कॉलोनी जो है गवर्नमेंट रेलवे कॉलोनी है, और यहाँ पे बहुत खर्च होता है। यहाँ पंडाल जो भी लगता है बहुत ही ज़्यादा भव्य हर साल। इसके बाद पीछे के साइड में मेला लगा हुआ था, और हम लोग पहुँच गए थे बच्चों को लेके मेला दिखाने, क्योंकि बच्चे कहीं जाएं और मेले का एंजॉय ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और इन लोगों को हमने झूले पर और इन सब चीज़ों पे, गाड़ियों पर बैठाया, और ये लोग खेल रहे थे। बहुत ही एंजॉय किया बच्चों ने, कई जगह ये लोग यहाँ खेले। इसके बाद जो है हम लोग दूसरे पंडाल में जाने के लिए बच्चों को उतार दिए थे, क्योंकि रात हो रही थी। खाना खा के हम लोग निकले थे, तो 8 बजे के बाद, तो आज के दिन हम लोग 8 बजे के बाद निकले थे, और घर पहुंचने में हम लोग 1 से 1:30 बज गया था। तो हमने सोचा कि जल्दी से
कहीं और भी घुमा देते हैं बच्चों को, क्योंकि कल नवमी के दिन मुझे कन्या भोजन और हवन जो है व्रत का पूर्णाहुति भी कराना था। तो मैंने सोचा कि कल के दिन शायद थकान की वजह से मुझे मन न करे कहीं जाने का, तो आज जितना हो सकता है उतना ही घूम पाएंगे। और मुझे तो मन नहीं करता है कहीं जाने का, बट बच्चे और फैमिली के साथ जाना ही पड़ जाता है। और मेरे बाबू को हर जगह गाड़ियाँ चाहिए। यहाँ पे ये जेसीबी का डिमांड कर रहे थे, कब से बोल रहे थे कि मुझे जेसीबी ले लो, मुझे मतलब जितनी गाड़ियाँ का आइटम होता है उठाने वाला, रोड प्लेन करने वाला, वो सब चीज़ें, तो ये जेसीबी वगैरह देख रहे थे। इनके पापा को पसंद नहीं आया था, तो ये दूसरे जगह से फिर लेंगे। फ़िलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं न्यूटिया कॉलोनी के अंदर बना हुआ भव्य, यूनिक और बहुत ही खूबसूरत पंडाल के पास। और हमें ये नहीं पता था कि यहाँ भी इतना खूबसूरत पंडाल है। मेरे हस्बैंड को उनके ऑफिस के किसी कलीग ने बताया था कि न्यूटिया कॉलोनी के अंदर भी, अब इस जगह का नाम मैं एक्यूरेट नहीं बता पाऊँगी, बट इसी कॉलोनी में न्यूटिया हॉस्पिटल है, तो बस मैं यही जानती हूँ। और इसको बनाया गया था जंगली घास फूस और छिलकों के वेस्ट मटेरियल से। हमारे गांव में पतलो बोला जाता है, जो एक जंगली घास होती है, उसका फूल जो होता है, कॉटन का पौधे जो रुई होती है, रुई जैसा जो उसका फूल निकला होता है, उससे पूरा डेकोरेट किया गया था। आप लोग देखिए, मैंने कहीं कहीं जूम लेके देखिए, आप लोग बीच में लगाया गया है। और अंदर के तरफ जो है ना, इसके तोरी, मतलब गांव पे हमारे नेनुआ बोला जाता है, नेनुआ की फल जो होता है अंदर का बीज निकाल के, छिलका निकाल के, सुखा के उसको और नारियल के छिलकों से और बादाम के छिलके, और आप लोग जो बरसात के दिनों में पेड़ों के ऊपर जो मशरूम जैसी चीज़ें देखते हैं, कितना यार ये लोग इकट्ठा किए होंगे सामान, और किस दिमाग से इतना यूनिक तरीके से बनाया गया। देखिए पूरा पतलों से भी बना हुआ है, और यहाँ पे वेस्ट छिलके भी लगाए गए हैं जो फलों के छिलके होते हैं, और नारियल की ये पंखियों से बनाया गया। मतलब कुल मिला के इसको आप बोल सकते हैं कि जंगली घास फूस और वेस्ट मटेरियल से बना हुआ पंडाल। ये जो थीम है, यही बोल सकते हैं कि जंगली घास फूस के चीज़ों से बना वेस्ट मटेरियल थीम। बस अब इसके आगे मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी। यार गजब की कलाकारी यहाँ देखने को मिलती है। मैंने लाइफ में कभी भी इतनी ज़्यादा यूनिक चीज़ें देखी नहीं थी। नॉर्मल लाइफ, मतलब अब तक की लाइफ में, जब से बंगाल आए हैं, ये कलाकारी देख के मेरा मन जो है गदगद हो जाता है। कितने आर्टिस्ट हैं यार यहाँ पे, और कितनी खूबसूरती से ये लोग डेकोरेट करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, मतलब दिल को छू जाता है ये चीज़ें। आप सब देखिए कितनी बारीकी से ये खूबसूरती दिख रही है। और इसके बाद ये ब्लॉग बहुत ही लंबा हो रहा है, तो मैं इसको एंड करूँगी। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको हॉरर पंडाल दिखेगा, हॉरर थीम पे, और भी कई चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बहुत ही यूनिक, एंजॉय करिए मेरे सारे ब्लॉग को। और बस आज के लिए यहीं तक, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा होता है तो लोग बोर हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पंडाल हॉरर थीम पे जाएंगे। हॉरर मीन्स भूत प्रेत और डरावनी चीज़ों पे रिलेटेड थीम होगा, और बहुत सारी और भी यूनिक चीज़ें मिलेगी। आज के लिए बाय बाय।